ईरानी पासदारान इनकलाब ने आज माहिदे पर दस्तखत का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि बैरूत हमले ने जाहिर कर दिया अमरीका जिम्मेदारियां पूरी करने का इरादा नहीं रखता। सहूनी हुकूमत को खुली छूट देकर अमरीका कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि ईरान के साथ माहिदे पर आज दस्तखत होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया है। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है तो इसे तस्लीम तो करें। PTI के असद कैसर ने कहा कि मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। 90 मल्टीनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान से कारोबार ख़त्म कर दिया। मीसाक जमहूरियत पर बात करने को तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कौज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल दुश्मन अनासिर भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। तमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। बिलावल की एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल इस वक्त जारी इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने का मुतालबा कर चुकी। ज़ेर इल्तिवा शिकायत के इजाले के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। विफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन मुत्तफिक हों तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाज करने वाली जमातों से मुतालिक जारी नोटिफिकेशंस का जायजा ले सकती है। बजट में गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं, बजट रिलीफ पर मबनी है। हम खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का दावा। कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब में कहा, बजट में हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया है। आज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है तो इसे तस्लीम तो करें। ऐसी मईशत बनेंगे कि सारी दुनिया देखेगी। नून लीग ने मुश्किल मुआशी हालात में इक़्तिदार संभाला। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। एहसन इकबाल ने कहा कि असद कैसर स्पीकर थे तो हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि उन्होंने एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। बानी PTI होते तो इसराइल और अमेरिका को ईरान पर हमले की हिम्मत न होती। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर का कौमी असम्बली के बजट सेशन से खिताब। कहा कि नून लीग वाले हमें खिलाड़ी और अनाड़ी कहते थे और खुद को मिस्त्री कहते थे कि वो मुल्क चलाएंगे। हम मानते हैं हर दौर में मदाखलत होती रही, अब वक्त आ गया कि हम अपनी स्पेस वापस लें और आगे बढ़ें। असद कैसर ने कहा कि 90 मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान से कारोबार ख़त्म किया है। ये मुकम्मल तौर पर IMF का बजट है। हम मीसाक जमहूरियत पर बात करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के हुसैन तारिक ने कहा कि PTI के शिकवे नहीं बनते। इन्हीं के दौर में फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। बजट में सिर्फ अखराजात ही अखराजात नजर आ रहे हैं। JUIFA के उस्मान बादीनी ने कहा कि PSTP में बलोचिस्तान के अजला को शामिल किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। हुकूमत के अखराजात हर साल बढ़ते जा रहे हैं। वसाइल से ज़्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के तहत वफाकी बजट पर सेमिनार से खिताब में कहा कि पेंशन का खर्चा हुकूमत चलाने के अखराजात से बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ के सलमान इकरम राजा ने कहा कि 4 साल में कर्जों में तारीखी इजाफा हुआ है। मुआशी आदाद व शुमार से तरक्की के दावे बेनकाब हो रहे हैं। बजट में अवामी मफाद के बजाय वक्ती इकदाम किए गए। सेनेट के अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत ने कहा है कि 280 रुपये यौमिया कमाने वाला खत्ते गुर्बत से नीचे नहीं, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि गुर्बत कम ना हो तो मुआशी कामयाबी बेमानी है। भारी टैक्सों के बावजूद सर्विसेज का फुकदान है। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि गरीब और सैलरी के बगैर वाले लोगों पर टैक्स कम नहीं हुआ। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हम मईशत के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट में भी पीछे हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने बजट में लिए गए इकदाम से सरमायाकारी में इजाफा इंतहाई मुश्किल करार दे दिया। कहा, टैक्स रेट अब भी ज्यादा है। सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा था लेकिन इसमें से 2% कमी की गई। ऐसे में सरमायाकारी क्यों आएगी जब तक पैदावारी लागत कम नहीं होगी। एक्सपोर्ट पर टैक्स कमी का फायदा नहीं। शाहजेब खानजादा के साथ जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि बजट से सनतों को फायदा होगा। हल ये है कि खसारा खत्म करके आमदन बढ़ाई जाए। एक्सपोर्ट सेक्टर को मजीद मुराद देने की जरूरत है।
है ताकि आमदनी बढ़े। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ीलफ मुनीर ने बजट की डायरेक्शन दुरुस्त करार दे दी। कहा स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद उनके मसाइल हल करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरमायाकार के लिए एतमाद साजी बहुत ज़रूरी है। मारूफ सनतकार ज़ियाद बशीर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बचाया है, सड़कें बनाने पर तवज्जो दी गई, लेकिन रेलवे को ख़त्म कर दिया गया। बुनियादी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे? हुकूमत जो कर सकती कर दिया, अब हमें भी परफॉर्म करना होगा। शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जियो न्यूज़ की खूबसूरती ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू करते हुए मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि दुबई बंद होने से तरसीलात ज़र बढ़ेंगी। ज़रूरी है वहाँ से आने वाला पैसा रेगुलेट करके सरमायाकारी की जाए और कोशिश ये की जाए कि इसे सूदमंद सनत में लगाया जाए। तजियाकार अम्मार हबीब का कहना था कि नकद रकम की लेन देन खत्म होगा तो सब ठीक हो जाएगा। ईद उल अज़हा पर 2 अरब से ज़ायद नकद रकम मार्केट में घूमी। सरमाया प्रोडक्टिव इंडस्ट्री में लगाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि FBI के फील्ड ऑफिसर से सारी पावर्स वापस ले रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंसानी मदाखलत को कम से कम किया जाए। सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास। कायमा कमेटी ने जुर्मानों और जाली इनवॉइसेस के खिलाफ कार्रवाइयों की तजवीज़ मंजूर कर ली। फाइनेंस बिल के मुताबिक FBI से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन न करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जाली और फर्जी टैक्स इनवॉइसेस के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। जाली इनवॉइस जारी करने वाले सप्लायर्स के खरीदार भी कार्रवाई की जद में आएंगे। KMQM पाकिस्तान में इख्तलाफात बढ़ने लगे। 2 सीनियर रहनुमा आमने सामने आ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के एक दूसरे पर वार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी का सबसे बड़ा ओहदेदार कारकुन है, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहेंगे, वो मिलेगा जो तंजीम चाहेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिस लीडर का किरदार नहीं वो कौम का केस नहीं लड़ सकता, वरना हम बानी MQM को नहीं छोड़ते। जिनसे हुकूक लेने हैं उन्हीं से उनकी पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन लेगा तो हुकूक नहीं मिलेंगे। ऐसे ओहदों की ज़रूरत नहीं जिनसे कौम का फ़ायदा ना हो सके। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साला बच्ची की हलाकत की तफ्तीश CCD के ही सुपुर्द कर दी गई। इससे पहले ये तफ्तीश पुलिस कर रही थी। मुलजिम एहलकार से सरकारी असलहा बरामद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक बच्ची के वालिद अदील और भाई रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हुकूमत का बजट 2026-27 में ज़रख़ेज़ स्कीम के तहत 7,50,000 छोटे काश्तकारों को 300 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम करने का ऐलान। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक ज़रई मशीनरी के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मुख्तस। 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रियों को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने और ज़रई शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए आलमी बैंक की मदद से 20 करोड़ डॉलर मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़रई प्रोग्राम के तहत 20 अरब मुख्तस। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान आबनाए हुमुस को फौरी खोल देगा। ईरानी अहदेदार की गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमरीका मुकर्ररा मुद्दत तक ईरान को तेल पर आयद पाबंदियों से इस्तिस्ना देगा। अमरीका ईरान के मुजमद असासों में से 25 अरब डॉलर जारी करने पर मुत्तफिक है। ईरान मुत्तफिक है कि न जौहरी हथियार तैयार करेगा और न हासिल करेगा। यूरेनियम कम अफजूदा करने के तरीक़ाकार पर आइंदा 60 दिनों में बातचीत होगी। दोनों फरीकैन की मंजूरी के बाद आइंदा 60 दिनों में हतमी मुआहदे पर बातचीत होगी। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमले। टाउन मेयर समेत कम अज़ कम 2 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। गजा सिटी पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए।
ट्रंप की मुजवजा डील खौफनाक है। बुनियादी तौर पर यह ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने घुटने टेकने की दस्तावेज है। अमरीकी डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तनकीद। कांग्रेसमैन सेट माल्टन ने कहा कि अमरीकी टैक्स गुजारों के $100 अरब खर्च हो चुके, 14 अमरीकी फौजी मारे जा चुके और अब होने वाली डील से सिर्फ आबनार हुमस खुल जाएगी, जो इस अहमकाना जंग से पहले ही खुली थी। ये कैसी जीत है? और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 38 रन बना लिए। मैच देखें जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त।